मूवी की शुरुआत में हमें 1967 में एक औरत हॉस्पिटल में दिखाई जाती है जो कि प्रेग्नेंट होती है, जिसको वैम्पायर ने काटा होता है। ज़्यादा खून निकलने की वजह से डॉक्टर औरत को बचा नहीं पाते, लेकिन बच्चे को बचा लेते हैं। और फिर हमें एक कपल कार में नज़र आता है और ये लड़की इसको एक क्लब में ले जाती है, और जब लड़के के हाथ में ब्लड गिरता है तो ये बहुत हैरान हो जाता है। और फिर वही लड़की इसको नज़र आती है जो कि एक वैम्पायर बन चुकी थी, और फिर इसको पता चलता है कि यहाँ पर तो सब वैम्पायर्स हैं। तो ये लड़का यहाँ से भागने की कोशिश करता है और अचानक वहाँ ब्लेड आ जाता है और सारे वैम्पायर्स ब्लेड को देखकर डर जाते हैं। और फिर ब्लेड इन सारे वैम्पायर्स को मारने लगता है और वो क्विन को पकड़कर उसे कहता है फ्रॉस्ट को मेरा हेलो बोलना। और फिर ब्लेड इस लड़के की गर्दन चेक करता है कि वैम्पायर्स ने इसे तो नहीं काटा, और फिर ब्लेड वहां से चला जाता है और क्विन की बॉडी फॉरेंसिक लैब में भेजी जाती है, जहां पर एक डॉक्टर जिसका नाम कैरन होता है उसके ब्लड सैंपल को देखकर हैरान होती है। और कैरन कर्टिस से कहती है अभी रात के 3 बजे हैं, ये मजाक करने का टाइम नहीं। और कर्टिस कहता है ये मजाक नहीं है, उसकी बॉडी तुम खुद चेक कर लो। और जब कैरन इस बॉडी को चेक करती है तो क्विन अचानक उठकर कर्टिस को मार देता है और कैरन को कुछ नहीं समझ आ रहा होता और क्विन उस पर भी हमला कर देता है। और ब्लेड क्विन को मारने हॉस्पिटल आ जाता है और क्विन पर अटैक करता है। क्विन भी उस पर अटैक करता है, लेकिन ब्लेड उसका हाथ काट देता है और पुलिस आकर ब्लेड पर गोलियां चलाती है। इसका फायदा उठाकर क्विन वहां से भाग जाता है और कैरन की हालत क्विन के काटने से बहुत खराब होती है। ब्लेड कैरन को देखकर वहां से जाने लगता है, लेकिन इसकी हालत देखकर इसको अपनी माँ याद आती है और ब्लेड इसकी मदद करता है। और ब्लेड कैरन को अपनी सीक्रेट जगह ले जाता है और विस्लर उसे इंजेक्शन लगाता है जिससे वैम्पायर्स के काटने का जहर रुक जाए। और फिर फ्रॉस्ट एक मीटिंग में कहता है कि हमें इंसानों पर राज करना चाहिए, ना कि उनके साथ मिलकर रहना चाहिए। लेकिन ड्रैगोनिटी उसे मना कर देता है। अब कैरन को होश आ चुका है और विस्लर उसे कहता है कि तुम्हें वैम्पायर ने काटा है, लेकिन कैरन को यकीन नहीं होता और फिर ब्लेड उसे वापस घर छोड़ देता है। कैरन जब घर पहुंचती है तो एक पुलिस ऑफिसर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लेड कैरन को बचा लेता है। और ब्लेड पुलिस ऑफिसर की गर्दन में निशान देखता है और ये निशान फ्रॉस्ट का होता है। और ब्लेड इससे फ्रॉस्ट के बारे में पूछता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर नहीं बताता और ब्लेड इसकी गाड़ी चेक करता है। और ये पुलिस ऑफिसर वैम्पायर्स के लिए ब्लड ले जा रहा होता है और ब्लेड फिर उससे पूछता है, लेकिन कैरन की वजह से ये ऑफिसर भाग जाता है। लेकिन ब्लेड ऑफिसर का पीछा करके क्लब में आ जाता है और ब्लेड ऑफिसर से अंदर जाने का रास्ता पूछता है और ऑफिसर इनको रास्ता बताता है जो कि एक फ्रिज के अंदर होता है। और ब्लेड इनकी लेबोरेटरी में पहुंच जाता है और एक आदमी फ्रॉस्ट से कोई रिचुअल की बात कर रहा होता है और ब्लेड इससे फ्रॉस्ट के प्लान के बारे में पूछता है, लेकिन ये नहीं बताता। और कैरन इस पर लाइट यूज करती है और ये इस लाइट से जलने लगता है और ये ब्लेड को फ्रॉस्ट के प्लान के बारे में बताता है। ला माग्रा एक रूप लेने वाला है 12 पैदाशी वैम्पायर्स के प्योर ब्लड से, जिससे खून का देवता फिर जिंदा होगा। और ब्लेड की नज़र एक गेट पर पड़ती है और ब्लेड इस गेट को ब्लास्ट करके इनकी एक लैब में चला जाता है और इस लैब में वैम्पायर्स की बाइबल होती है और इस बाइबल में वैम्पायर्स का पूरा ओरिजिन होता है। और फिर अचानक एक लड़की इस लैब में आ जाती है और ब्लेड इसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ फ्रॉस्ट के लोग आ जाते हैं और ये लड़की भी ब्लेड पर हमला करना शुरू कर देती है। किसी भी तरीके से ये लोग ब्लेड को पकड़ लेते हैं और क्विन अपना बदला ब्लेड से लेने की कोशिश करता है और ब्लेड के कान में ट्रैकर होता है जिसकी मदद से बिस्तर ब्लेड को बचा लेता है और ये लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और ब्लेड बहुत जख्मी हो जाता है और ब्लेड एक सीरम पीता है और कैरन को ये देखकर पता चल जाता है कि ब्लेड भी एक वैम्पायर है। और विस्लर कैरन को बताता है कि ब्लेड की माँ पर एक वैम्पायर ने हमला किया था जब वो माँ बनने वाली थी और फिर ब्लेड पर कुछ बदलाव आने लगे और वो लहसुन, चांदी और सूरज को भी बर्दाश्त कर सकता है। और फिर फ्रॉस्ट ब्लेड से एक पार्क में मिलता है और फ्रॉस्ट ब्लेड से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारा सीरम, विस्लर, सब कुछ। और फिर फ्रॉस्ट ब्लेड को अपने साथ काम करने को कहता है और ब्लेड कहता है तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। 12 प्योर ब्लड वालों की बलि देकर ला माग्रा फिर से जिंदा होगा, जो खून का देवता है।
और फ्रॉस्ट कहता है तो तुम राज जान चुके हो। और फ्रॉस्ट बच्ची को फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। और फिर कैरन वैम्पायर का इलाज और विस्तर फ्रॉस्ट के प्लान पर रिसर्च कर रहा होता है। और फिर अचानक फ्रॉस्ट वहाँ आ जाता है और विस्तर को मारने लगता है। और ब्लेड अपने ठिकाने पर पहुँचता है तो विस्तर की हालत बहुत बुरी होती है और वैम्पायर के काटने के निशान भी। और विस्तर को फ्रॉस्ट के प्लान के बारे में पता चल जाता है और ब्लेड को फ्रॉस्ट का प्लान बताता है कि फ्रॉस्ट किसी शैतानी देवता को जगाना चाहता है और तुम इसकी चाबी हो। उसे तुम्हारा खून चाहिए एक दिन में चलने वाले का। तुम वहां मत जाना, अगर तुम वहां गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और विस्तर ब्लेड से गन मांगकर खुद को शूट कर देता है और ब्लेड फ्रॉस्ट का मैसेज सुनता है। और फ्रॉस्ट कहता है अगर बदला लेना चाहते हो तो मेरे टावर पर आ जाओ। और कैरन भी उसके पास होती है और ब्लेड कैरन को बचाने फ्रॉस्ट के टावर पर पहुंचता है। और ब्लेड फ्रॉस्ट के रूम में चला जाता है जहां उसे अपनी माँ नजर आती है। और ब्लेड अपनी माँ से कहता है आप तो मर चुकी थी। और इसे माँ कहती है कि मैं वापस आ गई उसी रात डीकन फ्रॉस्ट ने मुझे जिंदा किया। और फिर फ्रॉस्ट वहां आ जाता है। फ्रॉस्ट ब्लेड से कहता है तुमने पूरी जिंदगी उस वैम्पायर को ढूंढने में लगा दी जिसने तुम्हारी माँ को काटा। लो मैं तुम्हारे सामने हूँ। और फ्रॉस्ट ब्लेड को बेहोश कर देता है। और फ्रॉस्ट इन सब को एक वैम्पायर के मंदिर में ले जाता है जहाँ फ्रॉस्ट रिचुअल करने वाला होता है। और ब्लेड को इसकी माँ एक मशीन में बांध देती है। और फ्रॉस्ट इन 12 प्योर ब्लड वालों को इनके निशानों के मुताबिक खड़ा कर देता है। और कैरन ब्लेड को इस मशीन से निकाल लेती है। और कैरन ब्लेड से कहती है कि तुम मेरा थोड़ा खून ले लो, लेकिन ब्लेड मना कर देता है। और कैरन कहती है कि मेरी बात मान लो। और फ्रॉस्ट का रिचुअल अभी भी चल रहा होता है और ब्लेड का ब्लड इनके ऊपर पड़ता है। और जब ये ब्लड फ्रॉस्ट के ऊपर पड़ता है तो मंदिर में अचानक बिजली चमकने लगती है और इनके अंदर से स्पिरिट्स निकलकर फ्रॉस्ट के अंदर चली जाती हैं। और ये रिचुअल पूरा हो जाता है और ब्लेड कैरन का खून पीकर फिर से स्ट्रांग हो जाता है। ब्लेड फ्रॉस्ट को रोकने की कोशिश करता है और ब्लेड अपनी तलवार से फ्रॉस्ट के 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन फ्रॉस्ट को कुछ नहीं होता क्योंकि फ्रॉस्ट के अंदर ला माग्रा की पावर्स आ गई थी। और जब ब्लेड की नज़र अपने जहर पर पड़ती है तो उसे आइडिया आता है और ब्लेड अपना सारा जहर फ्रॉस्ट पर इस्तेमाल कर देता है। ज़्यादा जहर की वजह से फ्रॉस्ट बच नहीं पाता और पूरा फट जाता है। और अगले सीन में हमें मॉस्को में एक कपल नज़र आता है और ये आदमी एक वैम्पायर होता है और अचानक ब्लेड इस लड़की को बचाने आता है। और मूवी ख़त्म। थैंक्स।